कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली में बंटी स्विमिंग पूल साफ कर रहा है। फिर जब आस पड़ोस के लोग वहां से चले जाते हैं तो वो अपने टूल बॉक्स को खोलकर बहुत सारे गन्स वगैरह निकालता है और टाइट होकर घर के अंदर जाता है। वो एक जाल बिछाता है और घर के अंदर छानबीन करने लगता है। तभी एक बुढ़िया वहां आकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो और मुन्ना कहाँ है। उसका जवाब बंटी अपने शॉटगन से देता है, लेकिन ये कोई आम बुढ़िया नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और बंटी एक वैम्पायर हंटर है। वो दोनों भिड़ जाते हैं। बुढ़िया बंटी को दूसरे रूम में फेंकती है और जब उसके कंधे में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है तो बंटी सीरियस हो जाता है और उसकी माँ बहन एक कर देता है। लेकिन जब तक वैम्पायर्स का सर नहीं काटो वो नहीं मरते और वो आईने में भी नहीं दिखते। थोड़ी देर खेलने के बाद वो उस बुढ़िया का सर काट देता है। तभी मुन्ना पीछे से उसकी तरफ दौड़ता है और जाल में फंसकर मर जाता है। बंटी उन दोनों के खून चूसक दांतों को निकालकर अपना रास्ता नाप लेता है। भारी धूप में अनुष्का सैन फर्नांडो एक वैम्पायर को ज्ञान पेल रही है। वो उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन वो थोड़ी और बकवास कर उसे कंक्रीट में चुनवा देती है और वहां से कट लेती है। बंटी अपने रूम पहुंचकर एक शावर लेता है और बाबा जी का चूर्ण लगाकर फ्रेश हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी प्रीति को स्कूल से पिक करके आइसक्रीम खिलाकर घर ले जाता है, जहां उसकी नाराज बीवी मालिनी पोछा मार रही है। वो बोलती है कि वो इस घर को बेच रही है और एक हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो प्रीति को लेकर अपनी माँ के पास चले जाएगी। फिर बंटी वैम्पायर्स के दांतों को बेचने ताओ के पास जाता है, पर ताओ उसे इनके ज्यादा पैसे नहीं देता और बताता है कि वो बुढ़िया थोड़ी और बूढ़ी होती तो तगड़ी रकम मिलती। तो बंटी उसको अपनी स्पेशल गन और जूते भी बेच देता है। और जब प्रीति कॉल पे उससे बोलती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती तो वो मदद मांगने के लिए जग्गू जॉन्डिस को मैसेज करता है। अनुष्का अपने बॉडीगार्ड के साथ उस घर में पहुंचती है और देखती है कि उसकी बेटी को किसी ने निपटा दिया है। बॉडीगार्ड को वो कांच का टुकड़ा मिलता है और वो उसके खून को सूंघ कर बताता है कि ये किसी अकेले लौंडे का काम है। अनुष्का उस लौंडे को ढूंढने बोलती है और वहां से निकल लेती है। जग्गू जॉन्डिस और बंटी मिलते हैं और कुछ फालतू की बातें करते हैं। फिर वो वैम्पायर हंटर्स के यूनियन ऑफिस में जाते हैं, जहां से बंटी को नियम तोड़ने पर निकाल दिया गया था। बॉस शर्मा उनको याद दिलाता है कि बंटी ने कितने नियम तोड़े हैं और उसको वापस लेना नामुमकिन है। लेकिन जग्गू जॉन्डिस के कहने पर वो उसे आखिरी वार्निंग देकर वापस काम पे रख लेता है। फिर वो कैशियर बबलू के पास जाकर उस बुढ़िया के दांतों को जमा करता है। बॉस शर्मा वहां आकर बबलू को बंटी का पार्टनर बना देता है ताकि बबलू उस पर नजर रखे और नियम तोड़ने पर तुरंत शर्मा को बता दे। बंटी और बबलू अगले शिकार में जाने की तैयारियां करते हैं। उन दोनों की जरा भी नहीं बनती। वो लोग कुछ शाकाहारी वैम्पायर्स को मारने जाते हैं। बंटी बबलू को गाड़ी में रुकने बोलता है क्योंकि उसे खून खराबा पसंद नहीं। इसी बीच ताऊ की दुकान पर दिन दहाड़े घुसकर अनुष्का अपनी बेटी के कातिल बंटी के बारे में पूछती है और उसे निपटा देती है। बंटी उस बिल्डिंग में जाता है और 2 वैम्पायर्स को लुढ़का देता है। तभी पीछे से तीसरा उस पर कूद पड़ता है। बाहर बैठे बबलू को बॉस शर्मा का कॉल आता है तो वो बंटी पर नजर रखने अंदर जाता है। वहां वो बंटी को उसका शॉटगन देता है और बंटी 2 और वैम्पायर्स को पेल देता है। ये सब देख बबलू की पैंट गीली हो जाती है तो बंटी उसे अपनी गाड़ी के पीछे बैठाकर घर छोड़ देता है और उसे भी बाबाजी का चूर्ण देकर कहता है कि इसे रगड़ कर नहाना, बस अपनी तशरीफ पर मत लगाना। बंटी को गाड़ी में उसकी डायरी मिलती है और पता चलता है कि वो उस पे नजर रख रहा है। अपने अपार्टमेंट आकर वो देखता है कि एक नई पड़ोसन हसीना वहां रहने आई है। फिर वो दोनों कुछ फालतू की बातें करते हैं। अगले दिन वो बबलू से मिलकर गुस्से से उसकी डायरी पढ़ता है और उसे बताता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं ये काम नहीं गंवाना चाहता। फिर वो दोनों ताऊ की दुकान जाकर देखते हैं कि ताऊ की किसी ने खटिया खड़ी कर दी है तो वो अपनी स्पेशल गन लेकर वहां से कट लेता है। बंटी वापस अपार्टमेंट आकर देखता है कि हसीना का किसी लौंडे के साथ चल रहा है। अगली सुबह बंटी और बबलू वैम्पायर्स के इलाके में शिकार पर जाते हैं, जहां उन्हें सलीम और सुलेमान मिलते हैं। सलीम और सुलेमान सबसे खतरनाक वैम्पायर हंटर्स हैं। वो दोनों भाई इन दोनों को टीम अप कर पैसा 50-50 बांटने बोलते हैं। बंटी मान जाता है और वो लोग पूरी तरह तैयार होकर आगे जाते हैं। वो वैम्पायर्स के एक विला में घुसते हैं और 3 वैम्पायर्स को निपटा देते हैं। थोड़ी देर बंगले की छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बंगला वैम्पायर्स का छत्ता है और वो लोग सभी वैम्पायर्स से भिड़ जाते हैं। जब एक आइटम बबलू पर हमला करती है तो फिर से उसकी पैंट गीली हो जाती है
दूसरी तरफ सलीम और सुलेमान वैम्पायर्स की माँ बहन एक कर रहे हैं और बंटी भी उनकी धुलाई कर रहा है। सुलेमान आकर बबलू को बचाता है और बबलू से शॉटगन लेकर बंटी किस्सा खत्म करता है। वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं कि एक वैम्पायर उनसे बचकर भागता है। बंटी उसे गोली मारता है लेकिन वो धूप में भी उठकर भाग जाता है। तब बंटी उन्हें बताता है कि ये लोग सनस्क्रीन लगाने लगे हैं। बबलू कहता है कि ये सब अलग अलग प्रजाति के वैम्पायर्स एक साथ क्यों रह रहे थे। तब उन्हें पता लगता है कि सभी वैम्पायर्स मिलकर इंसानों के खिलाफ कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। वापस जाते वक्त गाड़ी में बबलू उदास है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया, तो बंटी उसे दिलासा देता है कि वो सिर्फ झूठे खूनी लोग हैं जिनको मारने के हमें पैसे मिलते हैं। थोड़ी फालतू बातें करके वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। घर जाकर बंटी देखता है कि मालिनी जिस एजेंसी में घर को बेचने वाली है उसकी मालिक अनुष्का सेन फर्नांडो है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो ही सभी वैम्पायर्स की लीडर है और उसने जिस बुढ़िया को मारा था वो अनुष्का की बेटी थी। जब बंटी प्रीति के साथ उसकी दोस्त के बर्थडे पार्टी में था तब उसे अनुष्का का कॉल आता है और वो उसको उसकी बीवी और बच्ची को मारने की धमकी देती है। बंटी पास से गुजरती कार में उसी लौंडे को देखता है जो हसीना के साथ था। वो प्रीति को लेकर अपनी गाड़ी में जाता है और सीट बेल्ट बांधकर उसे गेम में व्यस्त कर देता है। कुछ वैम्पायर्स उनका पीछा करते हैं। गाड़ी चलाते हुए वो मालिनी को फोन कर सामान पैक करने बोलता है और किसी तरह सभी वैम्पायर्स को चकमा देकर घर पहुंच जाता है, जहां अनुष्का अपने लौंडे लफाड़ों के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। अनुष्का उससे जान की भीख मांगने बोलती है और दिखाती है कि बबलू एक कोने में मरा पड़ा है। तब बंटी मालिनी को सच बताता है कि मैं कोई पूल क्लीनर नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर हूँ। उसकी बीवी और बेटी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो लोग अपने दांत दिखाते हैं तब मालिनी की फट जाती है। वो बंटी को बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाकर उससे तुम्हारी बीवी का खून चुसवाऊंगी, और बंटी को बेहोश मरने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। रात होते ही बबलू भी वैम्पायर बन जाता है। बंटी उससे बातें करते वक्त चुपके से चाकू उठा लेता है। जब बबलू देखता है कि वो वैम्पायर बन चुका है और बंटी पर हमला करता है तो बंटी उसका सर काट देता है, लेकिन बबलू मरता नहीं और अपने सर को उठाकर वापस बॉडी में लगा लेता है। फिर वो दोनों बंटी के अपार्टमेंट जाते हैं और बंटी हसीना की खबर लेने उसके रूम में जाता है, क्योंकि हसीना ने ही उसकी फैमिली का पता अनुष्का को बताया और वो भी एक वैम्पायर है। थोड़ी हाथापाई करने के बाद हसीना उसे बताती है कि तुमने जिस बुढ़िया को मारा था वो अनुष्का की बेटी थी, जो बूढ़ी होने के बाद वैम्पायर बनी और अब वो तुमसे बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ अनुष्का भी यही बात मालिनी और प्रीति को बताती है और उन्हें अपने अड्डे पर ले जाती है। बंटी और हसीना खून पिलाकर बबलू का इलाज करते हैं। तभी हसीना उन्हें अनुष्का का प्लान बताती है कि वो इस इलाके के सारे घरों को खरीदकर सारे वैम्पायर्स को एक साथ इकट्ठा करना चाहती है। वो तीनों तैयार होकर वहां से निकलते हैं और वैम्पायरों के घोंसले पर ढाबा बोल देते हैं। वो उन वैम्पायरों को कुत्ते की मौत मारने लगते हैं, पर वहां बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जग्गू जॉन्डिस अपनी ट्रक वहां घुसा देता है और मशीन गन चलाकर उन सभी की धनिया बो देता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और दो की टीम में बच जाते हैं। बंटी और जग्गू उनके लैब में पहुंचते हैं और इस बार जग्गू उनकी चटनी ही बना देता है। फिर वो कुछ फालतू की बात कर आगे जाते हैं। मेन रूम में बॉडीगार्ड अनुष्का से कहता है कि बंटी यहाँ आ चुका है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ। मालिनी कुछ बेकार की बातें बोलती है। बंटी और जग्गू एक सुरंग में हैं। तभी कुछ वैम्पायर्स उन पे हमला करते हैं और एक वैम्पायर जग्गू को काट लेता है। जग्गू बंटी को आगे भेजकर गेट लॉक कर देता है और उसे कहता है जाओ अपनी बेटी और आइटम को बचाओ। बंटी आगे चला जाता है और जग्गू बहुत सारे वैम्पायर्स को अपने साथ ले डूबता है। बॉडीगार्ड बंटी को रोक लेता है और वो दोनों लड़ने वाले होते हैं। तभी ऊपर से बबलू और हसीना टपकते हैं और बंटी को बोलते हैं कि इसे हम देखते हैं, तुम जाओ अपनी बेटी और आइटम को बचाओ। बंटी आगे चला जाता है और वो तीनों भिड़ जाते हैं। इसी बीच अनुष्का मुंह बना रही है और मालिनी को उठाकर पटक देती है। बंटी वहां आ जाता है। फिर वो दोनों कुछ फालतू की बातें करते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड बबलू और हसीना पर भारी पड़ रहा है और इधर अनुष्का बंटी को पटक पटक के पीट रही है। बॉडीगार्ड दोनों हाथों से बबलू और हसीना को लपक लेता है। अनुष्का बंटी को चाबने ही वाली है। तभी अनुष्का के पीछे से मालिनी डंडा घुसा देती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बबलू और हसीना बॉडीगार्ड को दोनों तरफ से खींचकर उसके हाथ उखाड़ देते हैं और उसका किस्सा वही खत्म कर देते हैं। इधर अनुष्का मालिनी और प्रीति को मारने बढ़ती है।
तभी बंटी अनुष्का को पीछे से अपनी स्पेशल गन से गोली मारता है, लेकिन वो गोली को अपने मुंह में ले लेती है और उसे मारने फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ती है। बंटी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। मालिनी और प्रीति घबरा जाते हैं, लेकिन अनुष्का बंटी के जाल में फंस जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर वो सब मिलते हैं और बंटी अपनी फैमिली को बबलू और हसीना से मिलवाता है और सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं। सुरंग में बंटी को जग्गू जॉन्डिस की टोपी मिलती है, जिसे वो बबलू को दे देता है। ऊपर बॉस शर्मा उनकी खबर लेता है और बताता है कि बंटी ने इस बार कितने नियम तोड़े हैं, पर बबलू बंटी की साइड लेकर कुछ फालतू किताबी बातें कर उसे बचा लेता है। फिर बंटी अपनी फैमिली के साथ चटपटी बातें करते हुए वहां से निकलता है और वो लोग घर चले जाते हैं। तभी नीचे गटर से जग्गू जॉन्डिस निकलता है और कुछ बहुत ही घटिया बात कहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।